दिल्ली से सटा हरियाणा का एक जिला है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से पहले एक छोटा सा मेट्रो स्टेशन आता है, पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन। हालांकि इस मेट्रो स्टेशन में कुछ खास बात नहीं है, परंतु आज हम जिनके बारे में बताने जा रहे हैं उन्होंने इसे खास बना दिया है। आज जिस सशक्त महिला की सफलता कथा से हम आपको वाकिफ कराएंगे, उनकी कार्यस्थली यही क्षेत्र है। आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वावलंबी दीपाक्षी भनोट दो प्यारी बेटियों की मां भी हैं। अपनी मेहनत और लगन से दीपाक्षी ने अपने तमाम सपनों को पूरा किया है। वह एक ऐसे मकाम तक पहुंची हैं जहां पहुंचने की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। मेरी जब शादी हुई तो जॉइंट बिजनेस था, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे होता है तो थोड़े बिजनेस अलग होते जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने अपना बिजनेस शुरू किया, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि एक अंदर से भी इच्छा होती है कि कोई काम किया जाए, एक हाउसवाइफ बन के रहना थोड़ा सा, और थोड़ा उन्हें ज़रूरत भी था क्योंकि वो ओनली चाइल्ड हैं, तो हेल्पिंग हैंड की भी ज़रूरत थी। तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमने पहला काम शुरू किया। मैंने अपना अलग से बैग बनाने का, तो तब मैं बाहर से बैग बना के उन्हें सप्लाई करती थी। लेकिन उसमें क्या था कि एक तो ना कॉस्टिंग आती थी, ना क्वालिटी आती थी, डिलीवरी टाइम का नहीं पता होता था, कुछ भी क्वालिटी चेक नहीं हो पाता था, और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो फिर धीरे धीरे हमने अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, जो हमने शुरू की थी 2015 में। लेकिन तब 30 ही लोग थे, आज मेरे पास 100 लोग हैं। और जब शुरू की थी तब 30 लोग में से 30 लोग मेल थे, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने चेंज की, क्योंकि जो मैंने फैक्ट्री देखी थी वो बाहर से ही देखी थी, मैंने यहाँ कैसे काम होता है देखा ही नहीं था। तो मैंने वही यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की। समझाने में उनको बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग ऐसे हमारे रंग में ढल गए कि आज भी वो हमारे साथ हैं। और आज मेरे पास 100 आदमी हैं, जिनमें से 50 मेल हैं और 50 फीमेल हैं। दिल्ली एनसीआर और आसपास के गांवों और कस्बों से लोग यहां अपने अरमानों को पूरा करने आते हैं। अपने पंखों में नई उड़ान भरने की तमन्ना लिए आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही कामयाब हो पाते हैं। और ऐसी ही एक कामयाब महिला है दीपाक्षी भनोट। मैंने पहला ऑर्डर लॉस पे किया था, वो मेरी कॉस्ट से भी नीचे था जो उन्होंने मांगा, लेकिन मैंने वो ऑर्डर किया क्योंकि मुझे उस कंपनी के साथ काम करना था। वो दिन है और आज का दिन है, 8 साल हो गए, हम उस कंपनी के सबसे बड़े वेंडर हैं बैग के। लेकिन वो पहला ऑर्डर, मतलब खुशी भी बहुत हुई थी उस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन वो हमने एक लॉस पे किया था। बट उन्होंने ये देखा कि हाँ, इन्होंने बात की, रखा, और जो बोला वो दिया। तो टचवुड बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, कुछ शुरुआत हुई, किसी ने सीरियसली लिया। और वो दिन है और आज का दिन है, हम बैग लगेज की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ भी काम करते हैं। यह है दीपाक्षी की बैग्स लगेज बनाने वाली फैक्ट्री। यहाँ बैग्स बनाए जाते हैं। दीपाक्षी ने अपने कारोबार में महिलाओं को विशेष स्थान दे रखा है। वह जानती हैं देश के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है। विमेन मेरी प्रायोरिटी इसलिए रहती है क्योंकि वो सबसे पहली बात सुनती हैं, सफाई से काम करती हैं, पान नहीं खाती, थूकने नहीं जाती। दूसरी चीज़, एक आपके साथ लॉयल्टी होती है, वो 200 रुपये के पीछे दूसरी की फैक्ट्री में नहीं जाएंगी, आपके लॉयल्टी रहती है उनकी एक बहुत। ये मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो मुझे लगता है मेरे में है, सारी वुमेन्स में होते हैं। आज मैं भी इतनी जल्दी ये नहीं कि काम चेंज कर दूंगी, और वुमेन अपने 200% देती हैं, 100 नहीं देती। उनके पास 100 घर के लिए होता है, 100 काम के लिए होता है, वो 200% देती हैं कि ये काम होना चाहिए किसी भी तरह। मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है कि मैं बीइंग अ फीमेल्स को काम भी दे पा रही हूँ, वो भी मेरे साथ कंफर्टेबल होती हैं। जब 2 फीमेल आई, वो ही बाकी भी फीमेल लाती रहती हैं कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी भी है,
यहाँ पर मतलब आप अपनी बात कह भी सकते हो, हर चीज़ है, और उन्हें सेफ एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को आत्मनिर्भर महिलाएं ही पूरा कर सकती हैं। और ये है यहाँ काम करने वाली नीता। नीता पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रही है। नीता ने भी दीपाक्षी के साथ मिलकर अपनी भविष्य को बेहतर बनाया है। वह न सिर्फ रोजगार से जुड़ी हैं, बल्कि अपने परिवार को एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी तैयार कर रही हैं। काफ़ी साल से यहाँ इसमें हम काम करने में उनके साथ जोड़े हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। टाइम से हमारे तनख्वाह सैलरी मिलते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। फैक्ट्री ठीक 9 बजे खुलती है और दूसरे कर्मचारियों के साथ नीता भी ठीक 9 बजे काम पर आ जाती है। पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते फैक्ट्रियों में स्टाफ कम आ रहा है। जो भी स्टाफ आता है उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करके और सैनिटाइज कराकर ही उन्हें फैक्ट्री में प्रवेश कराया जाता है। कोरोना महामारी में इस जागरूकता का दीपाक्षी पूरी तरह ध्यान रखती है। वह किसी भी तरह की असावधानी नहीं बरतती। सबके साथ दीपाक्षी भी फैक्ट्री में प्रवेश करती है। नीता दीपाक्षी के साथ काम करके बहुत खुश है। उसे यहाँ काम करके नया हौसला तो मिला ही है, वह आर्थिक रूप से संपन्न भी हो रही है, आत्मनिर्भर बन रही है और इसका सारा श्रेय वह दीपाक्षी को देती है। काफ़ी साल से मैं बहुत काम करे, बहुत अच्छे हैं, बैठा के भी काम दिए। अपने जो लॉकडाउन में बीमारी थी सो उसमें भी मेरे पैसे मिले हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। कॉलेज के टाइम पे भी मुझे डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं बनना था। मुझे हमेशा से ये था कि मैं किसी के लिए काम नहीं कर सकती, मतलब जॉब नहीं कर सकती। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दीपाक्षी ने अपनी कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाया और फिर देखते ही देखते एक बड़ा कारवां उसके साथ जुड़ता गया। आज उसकी फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें हैं। चलती हुई यह मशीनें दीपाक्षी की कामयाबी की रफ्तार को दर्शाती हैं। चारों तरफ फैक्ट्री में सिलाई करते लोग इस बात के गवाह हैं कि यहाँ बड़े स्तर पर कारोबार होता है। बैग्स के रॉ मटेरियल की सिलाई करते कर्मचारी मशीन पर पैर चलाते हुए, हर चीज यहां गतिमान है। फैक्ट्री के दूसरे माले पर भी काम हो रहा है। हर कोई अपना अपना काम पूरे समर्पण के साथ कर रहा है। बैग में चेन लगाई जा रही है, चेनों को चेक किया जा रहा है और यह चलती हुई मशीनें बता रही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। दीपाक्षी ने यकीनन कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है, लेकिन यह भी सच है कि यहां तक पहुंचने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। फैक्ट्री में सबसे पहला चैलेंज था लोगों को ये बताना कि मुझे काम कराना आता है, प्लीज़ मेरी सुनो और उस हिसाब से काम कर लो। क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो सारे मास्टर, कारीगर सब ये लोग बोलते थे हमें आता है, आप मत बताओ कि ऐसे होना है। तो जो चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी हमने सीख के आए थे वो हमसे नहीं सीख रहे थे, वो अपनी ही यूज़ कर रहे थे। तो उनको अपने तरीके से काम करवाना सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये था कि लेडीज़ को लाना। जब मैंने शुरू में लेडीज़ भर्ती की तो वो जो जितने भी कारीगर थे, मेल कारीगर, वो उनको एडजस्ट नहीं होने देते थे। वो उनको लगता था ये इनकी स्पीड नहीं है, इनको काम नहीं आता, आप इन्हें क्यों लगा रहे हो, ये
ओवर टाइम नहीं लगा पाएंगी, कभी ज़रूरत हुआ तो कुछ हुआ, उन दोनों को मिक्स करना। बट आज लेडीज़ भी करती हैं, काम भी हमारे तरीके से होता है। ये 2 चैलेंजेस मेन थे। उसके बाद थोड़ा मार्केट पकड़ना, क्योंकि आपको कोई एज अ लेडी सीरियसली नहीं लेता कि हाँ आप ऑर्डर बना पाओगे, तो उसमें उनको समझाना, नहीं जी हमारी ये फैक्ट्री है, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट उसमें एक अच्छा बात ये हुई कि हमारे को लगेज के बड़े बड़े ब्रांड के ऑर्डर मिले, जिससे हमारा नाम इस्टेब्लिश होता चला गया और आज काफ़ी बेटर हो गया। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1979 को हुआ। बचपन से ही दीपाक्षी एक होनहार छात्रा थी। उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही उन्होंने स्नातक किया। दीपाक्षी के पिता अपने बच्चों को वो तमाम सुविधाएं दे रहे थे जो उनके विश्वास के लिए जरूरी थीं, जो उनके सपनों को पूरा कर सकती थीं। स्नातक के बाद दीपाक्षी की इच्छा थी कि वह अपने पैरों पर खड़े हों, अपना कोई काम शुरू करें, बिजनेस में अपना नाम कमाएं, अपने साथ दूसरी महिलाओं के विकास के बारे में भी सोचें। कॉलेज के टाइम पे भी मुझे डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं बनना था। मुझे हमेशा से ये था कि मैं किसी के लिए काम नहीं कर सकती, मतलब जॉब नहीं कर सकती। मुझे जो भी करना है बिजनेस ही करना है। आई एम माई ओन बॉस। तो एक ये तो था, तो इसलिए डॉक्टर इंजीनियर नहीं, लेकिन हाँ बिजनेस करने का शुरू से था। और ये लगता था कि जो भी करूँगी उसमें वुमेन भी मेरे साथ, जैसे मैं बढ़ूंगी ऐसे ही वो भी बढ़े। लेकिन आज भी महिलाओं के लिए यह सब करना इतना आसान नहीं है। समाज कई तरह की बंदिशें लगा देता है। दीपाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह अपने अरमानों को पूरा करती, अपने सपनों में नए रंग भरती। इससे पहले ही उनका विवाह हो गया। शादी के बाद दूसरी लड़कियों की तरह दीपाक्षी भी ससुराल में आ गई। ससुराल में उनके पति का अपना कारोबार था, लेकिन दीपाक्षी अपना मकाम खुद बनाना चाहती थी। अपना खुद का काम करने की तमन्ना दीपाक्षी ने अपने पति को बताई। पति को इसमें कुछ बुरा नहीं लगा और वह इसके लिए सहमत हो गए। मुझे लगा कि उसको इस काम करने में मजा आ रहा है। शी इज एंजॉइंग द वर्क, शी लाइक्स टू डू इट। तो अगर शी लाइक्स टू डू इट एंड शी इज एंजॉइंग, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि लेडी है तो लेडी कर नहीं सकती, but when she is enjoying it, then she should have the freedom and the ability to do it, when she has the ability to do it. दीपाक्षी के पति का एशिया की बड़ी थोक मार्केट सदर बाजार में अपना काम था और दीपाक्षी अपना काम शुरू करना चाहती थी। दीपाक्षी ने अपने पति की दुकान से बैग्स के रॉ मटेरियल खरीदकर बैग्स बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे दीपाक्षी का काम चलने लगा। दीपाक्षी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। लेकिन अभी दीपाक्षी के पास अपनी फैक्ट्री नहीं थी। वह सारा काम बाहर से ही करवाती थी। लेकिन अपनी फैक्ट्री का सपना दीपाक्षी की आंखों में बहुत समय से पल रहा था। सदर बाजार जाना शुरू करा मेरे साथ नबी करीम में, तो लोगों का जो माइंडसेट था बहुत नैरो था, बातों से पता लगता था। बट उसने कभी भी उस चीज़ को माइंड नहीं करा। कुछ चीज़ें बुरी लगी भी तो भी उनको इग्नोर करा और आगे चलते रहे, और उसने अपनी जगह बनाई और कॉन्फिडेंस आ गया उसको काम करने का। शादी के 15 साल बाद यानी 2015 में उन्होंने खुद की फैक्ट्री लगाई और बस यहीं से शुरू हुआ उनकी कामयाबी का नया सफर। उन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। सब काम जो वो बाहर से करवाती थी अब उनकी अपनी फैक्ट्री में होने लगा। ट्रैवल बैग्स, कॉलेज बैग्स, सूटकेस, सभी प्रकार के बैग्स दीपाक्षी अपनी फैक्ट्री में तैयार करने लगी। उनके इस काम में उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया। वह कदम कदम पर दीपाक्षी के साथ खड़े नजर आए। उन्हें गर्व है कि दीपाक्षी तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ रही हैं। मेरे हस्बैंड का सहयोग, चाहे वो घर हो चाहे बिजनेस हो, पूरा रहता है। मेरी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। उनका अपना काम है रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स का, और उसमें कपड़ा, ट्रॉली वगैरह ऑल ओवर इंडिया उनकी सप्लाई है। तो उसमें से मैं भी एक उनकी कस्टमर हूँ,
कि वो हम कुछ थोड़ा बहुत माल उनसे खरीद लेते हैं। मेरे बचपन में भी ऐसे ही लगता था कि कुछ अपने लिए करना है, कुछ अपना नाम होना चाहिए, ये लगना चाहिए आपने कुछ अपने लिए भी किया और औरों के लिए भी किया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कहते हैं इंसान की तरक्की में किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। कोई परेशानी नहीं है। दीपाक्षी की इस तरक्की में जितना हाथ दीपाक्षी की खुद की मेहनत और उनके पति का है, उतना ही उनके पारिवारिक मित्र अजय का भी है। अजय जी आज इस काम को इतना आगे ले गए हैं जहां से पीछे जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम लोग सदर बाजार से ये काम शुरू कर रहे थे। सदर बाजार में हम लोग ऑलरेडी कुछ लगेज सप्लाई करते थे, तो वहाँ से कुछ मुलाकात हुई और फिर एक्सपैंड करने का प्लान किया। तब तक हम इंपोर्ट करते थे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी और साथ में कुछ हैंड्स नहीं थे, तो एक प्लान किया कि फैक्ट्री लगाते हैं। और तब हम लोगों ने कुछ स्पेयर पार्ट का काम पहले शुरू किया। स्पेयर पार्ट का काम शुरू करने के बाद लगा कि इसको और थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम लोगों ने एक लगेज की फैक्ट्री शुरू की और धीरे धीरे हम लोग सब साथ में ज्वाइन हो गए। हर कदम पर अजय जी ने दीपाक्षी का साथ दिया। अजय जी और उनकी पत्नी दोनों ही दीपाक्षी के सपनों के सहयोगी हैं, उनके दुख दर्द के साथी हैं। उन्होंने दिल्ली के सैयद गांव में एक शोरूम बनाया है जिसकी देखभाल अजय जी की पत्नी करती हैं। दीपाक्षी और अजय जी फैक्ट्री का पूरा काम देखते हैं, किसी किस्म की ढिलाई नहीं बरती जाती। फैक्ट्री क्योंकि एक थोड़ा क्रिएटिविटी का काम है, कुछ उसके अंदर डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है, कुछ हम हेल्प करते हैं, मार्केटिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बट फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने उनको अच्छा चुना और अच्छा किया भी। फैक्ट्री का सारा मैन्युफैक्चरिंग का दीपाक्षी भाभी ही देखते हैं सारा काम, और अजय जी मेरे हस्बैंड। मेरा इन्वॉल्वमेंट अकाउंट्स में है, सिर्फ मार्केट और अकाउंट्स। जब फाइनल प्रोडक्ट पैक होते हैं तो दीपाक्षी उन्हें चेक करती है। माल टेम्पो में लोड करते हुए भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह सही माल सही जगह पहुंच रहा है या नहीं। दीपाक्षी की फैक्ट्री में अलग अलग कई तरह की मशीनें हैं। बहुत एडवांस्ड मशीनों का सेटअप दीपाक्षी ने अपनी फैक्ट्री में लगा रखा है। दीपाक्षी जानती हैं कि एडवांस मशीनें उनके माल की गुणवत्ता की पहचान है। कोरोना महामारी में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए दीपाक्षी ने मास्क बनाने का काम भी शुरू किया है। यहाँ अलग अलग तरीके के मास्क बन रहे हैं। यकीनन कोरोना की इस जंग में दीपाक्षी का यह योगदान सराहनीय है। दीपाक्षी ने अपने काम को गति देने के लिए अपने स्तर पर अनेक परीक्षाएं भी दी हैं, जिनमें वो सफल भी रहीं। सब ऐसे बोलते थे कि ये कोई जाने की जगह है, क्यों काम कर रहे हो, कौन आगे संभालने वाला है। और दिव्य को भी बहुत सारी तरह से हर चीज़ के लिए बोलते थे, बीवी से काम कराता है, क्या ज़रूरत है। तो बहुत बुरा लगता था। एक्चुअली आपको हर्ट वही कर पाता है जो आपके नज़दीक होता है। पता नहीं, वो औरतों के लिए वो सिंसेरिटी आती ही नहीं है अभी भी। ये तो अभी भी मतलब है, लेकिन हाँ धीरे धीरे अब जो 2005 में था या 2015 में था उससे कम है, लेकिन अभी भी बहुत है। कोई नई पार्टी इतनी जल्दी आप पे विश्वास नहीं करती। दीपाक्षी जानती हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो नई नई चीजों के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। नीता की तरह अनीता भी यहाँ काम करने वाली एक ऐसी महिला है जिसने अपना बेहतर करियर बनाया है। वह भी समय पर काम पर आती है और यहाँ काम करके वह बहुत खुश है। उसे मालूम है दीपाक्षी के साथ वह अपने भविष्य को ऊंची उड़ान दे सकती है।
जैसे कि हम 3 महीने से घर पे बैठे थे और घर में ज़्यादा परेशानी था, और फिर हम यहाँ आए तो मैडम जी ने रख लिए तो अच्छा लगा। यहाँ पर मेरा घर गृहस्थी चल रहा है, यहाँ से लगातार काम मिल रहा है, अच्छा चल रहा है, घर वाले भी कमा रहे हैं, इससे घर खर्चा चल रहा है। नीता और अनीता ही नहीं, यहाँ काम करने वाले सभी पुरुष भी अपने काम से संतुष्ट हैं और इस बात पर गर्व करते हैं कि वह दीपाक्षी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे को फील हो रहा है मैडम के साथ यहाँ काम करने में। जो भी कोई दिक्कत होती है मैम को बताता हूँ, वो सॉल्व हो जाता है। कभी पैसे की कोई दिक्कत हुई वो भी देते हैं। इन्होंने हमें जो है काफ़ी चीज़ें मशीनों के बारे में कि नहीं ये चीज़ ऐसे कराओ, आप ऐसे कराओ, आप पिछली चीज़ को मत लेके चलो। पहले जो छोटी मोटी नौकरी करता था, अब यहाँ पे आने के बाद मेरे को जो है अच्छी पोजीशन मिली है, अच्छी नज़र सब लोग देखते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, सब लोग रिपोर्ट लेके जाते हैं मैम के पास, उसको सॉल्व करते हैं। दीपाक्षी ने अपने परिवार और काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाला है। जहां वह अपने काम को पूरे समर्पण के साथ करती हैं, वहीं एक मां की तरह अपने बच्चों का पूरा ख्याल भी रखती हैं और एक पत्नी की तरह अपने पति की देखभाल भी करती हैं। दीपाक्षी की दोनों बेटियां अपनी मां पर गर्व करती हैं। वह जानती हैं कि उनकी मां ने बड़ी मेहनत से अपना यह मकाम बनाया है। मुझे भी अच्छा लगता है बोलते कि हाँ मेरी मॉम इतनी अच्छी फैक्ट्री खुद चलाती हैं, शी हैज सो मेनी वर्कर्स एंड इतने अच्छे से शी रन्स इट। आई फील वेरी प्राउड। मम्मा को तो ऑब्वियसली मिस करती हूँ, बट काम है, काम करना है, और मम्मा काम करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज दीपाक्षी अपने काम को पूरी दुनिया के सामने ला रही हैं। उन्होंने देश में ही नहीं, बाहर की कंपनियों में भी अपना सामान बेचना शुरू कर दिया है। अनेकों विदेशी कंपनियां उनसे जुड़ने के लिए आगे आ रही हैं। मतलब दीपाक्षी भनोट की कामयाबी का पहिया तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और उनके साथ आगे बढ़ रहा है महिला स्वावलंबन। आज की डेट में मैं अपनी फैक्ट्री में 30% प्रोडक्शन जो है वो किसी और ब्रांड के लिए करती हूँ, जैसे जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए हम काम करते हैं, और 20% जो प्रोडक्शन है वो हम रखते हैं कॉर्पोरेट ऑर्डर, जैसे कभी कोई गिफ्टिंग ऑर्डर्स आ जाते हैं, दिवाली ऑर्डर्स आ जाते हैं, उनके लिए कैपेसिटी रखते हैं। बाकी 50% जितना भी है वो हम अपने खुद के ब्रांड के लिए ही बनाते हैं, और आगे भी हम यही चाहते हैं कि 50 से वो 70 हो, ताकि हमारा ब्रांड पूरे इंडिया में फिर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो और हम अपने ब्रांड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। दीपाक्षी की दोनों बेटियां पढ़ रही हैं। दीपाक्षी की तरह उनके भी अपने सपने हैं जिन्हें दीपाक्षी पूरा करने में लगी है। एक खुशहाल परिवार है जो एक दूसरे को हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेरे बचपन में भी ऐसे ही लगता था कि कुछ अपने लिए करना है, कुछ अपना नाम होना चाहिए, ये लगना चाहिए आपने कुछ अपने लिए भी किया और औरों के लिए भी किया, जो आपको देख के लोगों को लगे हाँ भाई अच्छा किया, हमें भी ऐसे करना चाहिए। अब मेरी 2 बेटियां हैं। एक टाइम पर हमें लगा था कि भाई बेटियां हैं, बड़ी हो रही हैं, मुझे उन घर पे टाइम देना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए, तो ये बंद कर देते हैं या कुछ है। तो उस टाइम पे मेरी बेटियों ने, और मतलब लोग भी बोलते थे तुम्हें इतना बड़ा के करना क्या है, आगे कौन संभालने वाला है। तो उस टाइम पे बेटियों ने बोला नहीं मम्मा, हम वी आर वेरी प्राउड, हमें बहुत गर्व होता है कि आप काम करते हो। हम बहुत उस अपने प्राउड से बताते हैं अपनी टीचर्स को, फ्रेंड को कि हाँ हमारी मम्मा काम करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के लिए बैग बनाती हैं, या उनका अपना ये ब्रांड है। बेशक आज उनका परिवार उनकी प्रेरणा है, लेकिन दीपाक्षी हर उस महिला के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहती है। शुरुआत करें चाहे छोटी चाहे बड़ी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक कोई भी शुरुआत करें तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर लेके जाएगी। पैसा कमाना कोई प्रायोरिटी या कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसी लिए आपको काम करना है। काम आपको अपने लिए करना है, वो सब आ जाएगा, नाम और पैसा और सब, लेकिन आपको एक जो अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, वो ज़रूर होनी चाहिए। आपका जो भी पैशन है, जो भी, मैं ये नहीं कहती कि आपको काम ही करना है। आपका अगर पेंटिंग है आप पेंटिंग करें, आप जो आपका शौक है ज़रूर उसको बढ़ाएं, उसको घर के कामों में मार ना दें, चाहे वो काम हो चाहे वो शौक हो, लेकिन उसको कंटिन्यू रखें। आपकी अपनी लाइफ है, ये मत सोचें कि शादी के बाद आपकी लाइफ ख़त्म हो गई।
यकीनन दीपाक्षी भनोट की यह कामयाबी महिला स्वावलंबन के लिए एक मिसाल तो है ही, हमें यह विश्वास भी दिलाती है कि अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगी तो जरूर सफल होंगी। आत्मनिर्भर भारत के सपने को महिला स्वावलंबन के सपने के साथ ही पूरा किया जा सकता है। हमारा सपना है कि एक सुंदर घर सिर्फ एक पैसे वाले की प्रेरोगेटिव ना हो। एक सुंदर घर हर आदमी का, हर महिला का अधिकार है। हर हिंदुस्तानी का, दुनिया के हर आदमी का अपना घर सजाने का अधिकार है।